ये रविवार को आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करेंगे। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ में रहकर परमेश्वर और एक बार आपका उपस्थिति में आने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आसमानी खुदा, हम लोग को इतना दिन से सहायता करके आ रहा है परमेश्वर, हम लोग को अगुवाई करते आ रहा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार हम लोग हमारा जीवन को आपका समर्पित करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप महिमा पाओ, हमारा जीवन के द्वारा आप महिमा पाओ परमेश्वर। हम लोग को सिखाओ ताकि हम लोग परमेश्वर आपका चरणों में आके बैठ के सीखे और परमेश्वर हम लोग प्रार्थना कर सके और महिमा कर सके परमेश्वर। और एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ, ये पूरा आराधना में आपका उपस्थिति रहने दो परमेश्वर, आपके आत्मा हम लोग का अगुवाई करने दो, सारा महिमा सारा जलाल आपको पाने दो परमेश्वर, होने दो परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन आमीन। आइए हम गीत की पुस्तक से 19A, गीत की पुस्तक से 19A, पवित्र समय प्रार्थना करना, संसार की चिंता छोड़ूंगा। 19A। पवित्र समय प्रार्थना कर, संसार की चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख सब अपना दूं। जब मेरे पास वो से शैतान के जाल से बचता हूँ, जब प्रार्थना करके जाता हूँ। पवित्र समय प्रार्थना कर, जब जान के उसकी सत्यता, पिता की विनती करता हूँ और बाका शीश की जोता हूँ। और जबकि वो बुलाता है कि उसे मानो हर समय, मैं अपनी चिंता प्रार्थना कर निडालूंगा सब उसी पर। पवित्र समय प्रार्थना कर, भरोसा उससे सदा का। ओ मेरा जब तक विश्वास न जाने पाऊँ तेरे पास, तब चोला छोड़ के पाऊंगा जय फल उस लोक में सदा का। और सामने देख के पिता को सब भजन कर माना हो। आइए हम प्रवृत्ति को विश्वास में शामिल हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से अधिधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ,
पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युभूमि से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से लोग जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। साम 54। Psalms 54। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचन की ओर कान लगा। क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वो मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। हम साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि तू मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो कोई प्रार्थना करेगा, प्रार्थना को अंगीकार करते हुए परमेश्वर उत्तर देगा, आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदा परमेश्वर का नाम से हम लोग आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। विश्वास के द्वारा हम लोग मांगेंगे, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग और एक बार आपका उपस्थिति में आने के लिए आपने मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक बार आसमानी खुदा आपको आराधना करने के लिए हम लोग आ चुके हैं परमेश्वर। हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, हमारा गाना परमेश्वर हम लोग समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप अंगीकार करो परमेश्वर। परमेश्वर, हमारा जो कुछ भी हम लोग भेंट चढ़ाने के लिए आए परमेश्वर, हमारा भेंट को आपसे अंगीकार करेंगे करके हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर। हम लोग धर्मी करके नहीं आए परमेश्वर, हम लोग आपका अनुग्रह के ऊपर परमेश्वर, आपके दया के ऊपर, आपके करुणा के ऊपर विश्वास रख के आया परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर, हम लोग ये मान लेते हैं परमेश्वर, हम लोग पापी लोग हैं परमेश्वर। कभी कभी परमेश्वर जाने अनजाने में आपके विरुद्ध में परमेश्वर हम लोग पाप करते परमेश्वर। हम लोग को क्षमा करो, हमारा पापों को क्षमा करो। और एक बार परमेश्वर हम लोग आपको महिमा करने के लिए परमेश्वर सहायता करो, ताकि हम लोग परमेश्वर और एक बार आपका चरणों में आके बैठ सके परमेश्वर। खुदा, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ में रहकर परमेश्वर अभी तक आपने चलाया, ऐसे भी आगे भी हम लोग को चलाओ परमेश्वर। अगुवाई करो ताकि आप महिमा कर, आपको परमेश्वर सारा आदर गौरव मिल सके परमेश्वर। परमेश्वर, हमारा देश के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश को परमेश्वर आप रक्षा कर रहे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम लोग को देश में सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई देशों का हालत बहुत खराब है परमेश्वर, उनका परिस्थिति बहुत गंभीर स्थिति है परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, उन देशों में किधर युद्ध परमेश्वर, किधर परमेश्वर समस्या, किधर गड़बड़ हो रहा है परमेश्वर, लोगों को परेशानी हो रही है, उन देशों में परमेश्वर आप शांति परमेश्वर लेकर आने के लिए परमेश्वर जो कुछ भी सहायता है परमेश्वर करो करके मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। और ईसाई लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, आप उन लोगों के साथ में रहकर विशेष रीति से परमेश्वर आपके बच्चे के साथ में रहकर, विश्वासी लोगों के साथ में रहकर परमेश्वर उन लोगों को रक्षा करो परमेश्वर। सेवकाई करने वाला कई लोग हैं परमेश्वर, उन लोग
सताव में आ गए परमेश्वर, उन लोग का ऊपर सताव इतना बढ़ गया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोग को छुड़ाओ परमेश्वर। हमारा देश में भी कई लोग हैं परमेश्वर सताव का वजह से सेवा छोड़ रहा है परमेश्वर, ऐसा ना होना चाहिए परमेश्वर समर्पित करने के बाद हम लोग परमेश्वर समर्पित करके सेवा करने के समय में हमारा ऊपर जो कुछ भी परेशानी आते हैं उससे हम लोग को बच के रहने के लिए सहायता करो परमेश्वर हमारा देश के लिए नहीं, हमारे शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारा शहर को भी आप आशीषित करो परमेश्वर। हमारे शहर में कितना भी सेवक लोग हैं उन सभी लोग को आशीषित करो, रक्षा करो। और हमारा कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, ये शहर में रहने के लिए आप सहायता किया परमेश्वर। हमारे साथ में रहकर परमेश्वर एक अच्छा गवाह बनने के लिए हम लोग को सहायता करो। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कितना भी हमारा कलीसिया में है परमेश्वर, अगर कोई बीमार रहेगा तो उनका स्पर्श कर ले परमेश्वर, एक बार छू ले परमेश्वर, उसको चंगाई मिले दो परमेश्वर। अगर कोई परमेश्वर अगर ऐसा परिस्थिति में है, उन लोग को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है परमेश्वर, उन लोगों को पास रहकर परमेश्वर आप दिखाओ, ताकि आप अगुवाई करो, ताकि वो लोग अच्छा रास्ते परमेश्वर, वो लोग अच्छा एक आशीषों से बड़ा और रास्ते में आ सके परमेश्वर। और भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा चर्च का बिशप लोग है और परमेश्वर पासवान लोग है, स्वार्थिक लोग है परमेश्वर, उन लोग सभी लोग का साथ में रहकर आशीषित करो परमेश्वर। और हमारा इंस्टीट्यूशन को आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर, स्कूल्स, हॉस्टल्स और हॉस्पिटल्स को आप आशीषित करो। और परमेश्वर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को भी आप आशीषित करो परमेश्वर। हमारे साथ में जुड़कर सेवकाई करने वाला सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा चर्च में परमेश्वर जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रहे हैं परमेश्वर, वो सभी कार्यक्रमों में परमेश्वर आप रहो, सभी सेवकाई को परमेश्वर आप अध्यक्ष बन के हम लोग को अगुवाई करो परमेश्वर। और एक बार धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हम लोग अभी तक चलाए, आगे भी चलाएंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करता है परमेश्वर, जो प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों के भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे साथ में जुड़ के परमेश्वर जो सेवकाई में हर दिन हर पल हमारा साथ देता है परमेश्वर, उन लोग की भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और भी परमेश्वर लोग हैं परमेश्वर, हम लोग सब लोग चर्च में कितना भी लोग वो सब लोग मिलकर सेवा करने के लिए हम लोग एक बोझ दे परमेश्वर, दर्शन दे, एक परमेश्वर हमारा सामने परमेश्वर एक रास्ता एक मार्ग ऐसा निकल के आने दो परमेश्वर, किधर हम लोग जा सके और अच्छा सेवकाई कर सके परमेश्वर। सारा महिमा आपको मिलने दो परमेश्वर। एक छोटी सी दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनाओ स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग आज का मनन के लिए जो वचन बात सुना गया वो वचन को हम लोग सुनेंगे। आज के मनन के लिए यहूदा की पत्री इसका पहला अध्याय 17 से 23 तक। चेतावनी और उपदेश। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिसमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों को पर भय के साथ दया करो, पर उन वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रभु पढ़े और सुने गए वचन पर आशीष दे, आमीन। सभी को जय मसीह की जय। परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया इस रविवार की आराधना के समय हम मिलकर उसकी आराधना स्तुति करें। आइए प्रियो, हम लोग जय जी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 82 निकाल ले, मेरे प्यारे महबूब प्यारे मसीहा। प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है,
किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर्दे मसीह के, वो अंगूरों का चेहरा नहीं है। मैं तो पीता हूँ दर्दे मसीह के, वो अंगूरों का चेहरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा, वो परिश्ता परिश्ता नहीं है। जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा, वो परिश्ता परिश्ता नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सिजदा, वो सिजदा नहीं है। तेरे कदमों में होता नहीं जो वो सिजदा, वो सिजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग एक और गीत गाए, सॉन्ग नंबर 100, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम मेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। बोलो रे बोलो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम मेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झलके झलके है। ओ घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झलके झलके है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम मेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हमें किसी बात तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमें किसी का
मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के डर से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के डर से हमें बचाता है। सच्चा गड़िया उसकी हमें है। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले अपने मनों की तैयारी के लिए हम सॉन्ग नंबर 285 निकाल लें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं हे पवित्र विश्राम, जिन्हें परमेश्वर पिता हम सभी लोग इकट्ठा हो करके आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर पिता खुदा बाप, आने वाले वचन को हम आशीषित करते हैं, पासवान को आपके समर्पित हाथ में सौंपते हैं। हम अपने आप को आपके समर्पित हाथ में सौंपते हैं। हमें आप ऐसा मन दीजिए, ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन परमेश्वर पिता हम सुनने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। खुदा बाप, आगे का समय आपका समर्पित हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी लोग को यीशु मसीह का नाम से मेरा सलाम। जय मसीह की। जय मसीह की। हम लोग गया 2 रविवार से हम लोग ध्यान करके आ रहे हैं। हम लोग यहूदा का किताब उसका 1 ही अध्याय 20वां वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करके आ रहा था। आइए और एक बार 20वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहूदा की किताब में पहला अध्याय 1 ही अध्याय उसका 20वां आयत। पर ए प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। हाय, हम लोग इसमें ये 20वां आयत को हम लोग इतना संदेश हम लोग सुन सकते हैं। आज भी हम लोग देखेंगे क्या होता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना।
महात्मा गांधी ने एक बात कहा है, प्रार्थना में बहुत शब्दों को उपयोग करने से, प्रार्थना में बहुत शब्दों को उपयोग करने से आत्मा में अगर कोई शब्द मुंह से ना बोलते हुए प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा करके, वो आत्मा में हम लोग हमारा हृदय में प्रार्थना करेंगे तो ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनेगा करके उन्होंने कहा। लेकिन उनके बारे में मैं तो आगे क्या कहना चाहिए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग वापस बाइबल में आएंगे। बाइबल हम लोग को क्या बताता है उसके बारे में हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आत्मा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कोई भी होने दो, उनका जीवन कैसा रहेगा उनका उसका बारे में हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग इधर प्रेरितों की किताब में 9वां अध्याय शुरुआत होता है। एक खतरनाक व्यक्ति, भयंकर व्यक्ति, कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति के बारे में उधर शुरुआत करता है। प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय में हम लोग देख के आएंगे तो बहुत ही ये व्यक्ति ऐसा था, कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था, जो विश्वासी है उसको पकड़ के बंदी बना के लेकर जाके उसको बंदी बना के बहुत परेशानी करने वाला एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति कलीसिया में प्रार्थना करने वालों को, यीशु का नाम लेने वालों को ढूंढ के जाने वाला एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति दमिश्क में आता है। दमिश्क में रास्ते में प्रयाण वो सफर करने के व्यक्ति उसके साथ में कितना भी लोग था, उन लोगों को साथ में, मिलिट्री को साथ में लेके वो अभी ये सफर कर रहा है। क्यों सफर कर रहा है? यरूशलेम में जो कुछ भी लोग हैं उन लोगों को पकड़ के, उन लोगों को बंदी बना के, उन लोगों को सताने के लिए एक पूरा तैयारी के साथ, परमिशन के साथ वो अभी सफर कर रहा है। वो लोगों के साथ में आ रहा है। मेरा प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना ना करने वाला एक व्यक्ति का जीवन कैसा है करके मैंने शुरुआत में आपसे कहा। अभी देखिए ना, इधर हम लोग जब भी देख के आता है, हम लोग जब भी 14 वचन में आएगा हम लोग देख सकते हैं प्रार्थना करने वाला को क्या हो गया करके। और प्रार्थना करने वाले को ये बाइबल्स अभी एक वचन को निकाल दिया। 14 वचन में मैं बोल रहा हूं, पहला ट्रांसलेशन, जब भी पहला बाइबल को ट्रांसलेशन किया था वो समय में, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये एक लाइन मिसिंग है। अगर जो वो जमाने में बाइबल को पढ़ के अगर प्रीचिंग किया, उन लोगों को मालूम है क्या निकल के दूसरा प्रिंटिंग किया करके। अभी 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 14 आयत को पढ़िए ना कोई। और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ। और यह शब्द सुना, ये शब्द सुना, इसका थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है। उसका साथ साथ में और एक शब्द भी था उसमें, हर लैंग्वेज में उसको निकाल दिया। अभी तुम क्यों कांटे को लात मारता है। कांटे को क्यों तुम लात मारता है। कांटे के ऊपर तुम लात मारेगा तो किसको लगेगा? तेरा को ही लगेगा। इसलिए खुद को लगे, खुद को क्यों इतना खून बहाने के लिए, परेशानी करने के लिए, खुद परेशानी लेने के लिए तुम तैयार हो गए। ये शब्द को वो लोग निकाल दिया। कैसा भी वो लोग जो पहला ट्रांसलेशन को वो लोग पढ़ चुका है, उन लोग को मालूम है वो परमेश्वर को मारना कैसा, एक कांटे के ऊपर हम लोग मारना है ना। कांटे के ऊपर मारेगा तो क्या होता है? खून निकलता है ना, खून निकलता है, खुद है ना घायल होता है वो, और खुद उनका ही हानि होता है उसमें। इसलिए वो बाइबल में लिखा है, वो वचन को वो लोग निकाल दिया। कैसा भी होने दो, सब बाइबल अभी भी सच्चाई को प्रकट करता है, सच्चाई को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। इन्होंने गिर पड़ा, भूमि के ऊपर गिर पड़ा। जमीन के ऊपर गिरने के बाद एक आवाज सुनने में आया, ए शाऊल क्यों है ना मुझे सताता है, तुम मुझको सताता है। ये सताने वाला है क्या मनुष्य? केवल उसका दिन गिना गया, उसका पल गिना गया, उसका मरने का वक्त नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर भी वो जो नियुक्त किया उनके खिलाफ ये जा रहा है। इन्होंने कहा, ये शाऊल मुझको क्यों सताता है। परमेश्वर को सताने वाला लोग भी आए, सृष्टिकर्ता को सताने वाला, सृष्टिकर्ता को धिक्कारने वाला, सृष्टिकर्ता को ना मानने वाला भी ये दुनिया में है ही करके ये वचन बताता है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कौन था?
प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। मैं अब आखिरी में आता हूं वो कैसा प्रार्थना कर रहा था करके। आइए ये व्यक्ति को छोड़ देगा, उसके साथ में जो था उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ भी देखिए ना, ये हम लोग आगे पढ़ के जाएंगे तो 6वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आओ 7वें वचन, जो मनुष्य उसके साथ थे वे जो आवक मनुष्य रह गए। उसके साथ में था उनको क्या हो गया? वे आवक रह गए, हाँ, और क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हालेलुया। इसका ऊपर के शायद कोई आप ध्यान इतना नहीं दिया होगा। वो लोग क्या सुन रहे हैं? शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन कोई दर्शन उसको नहीं मिला। दर्शन मिला जो प्रार्थना करता था उसको मिला, जो प्रार्थना करने वाले का साथ में 24 घंटा काम करता था पगार की वजह से, है ना, टंका की वजह से जो काम करता था, उनको क्या सुन रहे हैं वो लोग? आवाज सुन रहा है लेकिन दर्शन तो नहीं। आज हमारा चर्चेस में परमेश्वर का आवाज सुनने वाला बहुत लोग हैं। मैं और एक बार बोलना चाहता हूं, लेकिन सुसमाचार का आवाज, सुसमाचार परमेश्वर का वचन सुनने वाला बहुत लोग हैं, उनका जिंदगी में कोई दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है करके बोलेंगे तो वो लोग प्रार्थना करने वाला नहीं, सिर्फ सुनने के लिए आने वाला है। अंत दिनों में तीमुथियुस को पौलुस लिखते लिखते लिखा, खुजली रहेगा, कान में खुजली रहेगा, उसका जो पसंद आता है उनका हमारा, है ना, चरवा बन के तुम रहो। चरवा भेड़ को नहीं चुन रहे, भेड़ चरवा को चुन रहे। आज इसके लिए हम लोग सोचना चलेगा, आप एक भेड़ को चुन सकते हैं? चुन के जा रहे हैं लोग, ये भेड़ अच्छा नहीं, ये चरवा अच्छा नहीं, भेड़ चरवा को चुन रहे हैं। ये चरवा अच्छा नहीं, दूसरा चरवा अच्छा नहीं, तीसरा चरवा, है ना, चरवा को ढूंढ के जा रहा है भेड़, है ना। वो लोग कोई हरा भरा घास को ढूंढ के नहीं जा रहे, कोई हरा भरा, जब भी भेड़ सिर उठा के देखेगा, कौन दिखेगा? चरवा दिखेगा। सिर झुका के अपना काम करेगा तो क्या दिखेगा? हरा भरा हुआ घास दिखेगा, हरी हरी चराई उसको दिखेगा। वो चल सकते हैं, वो खा सकते हैं घास को, लेकिन अब भी वो चराने का कोई मन नहीं उसका दिल में, उसका मन में, उसका जिंदगी में अच्छा वचन को सीखने के लिए कोई मन नहीं। अच्छा चरवाओं को चुन के उसका पीछे जाने में हम लोग लग गए। इसलिए चर्च आज हम लोग ये जागरूक होना चाहिए। हम लोग बेदारी करके जो जा रहा है, बेदारी है ना, चरवा के पीछे जाने से नहीं आता है, परमेश्वर का वचन को सुनने में, परमेश्वर का दर्शन पाने में आता है। हम लोग सुनने के लिए तैयार है, दर्शन पाने के लिए हम लोग योग्य नहीं, काबिल भी नहीं। क्यों बोलिएगा तो हम लोग, वाह क्या है हमारा कान में, क्या है? खुजली है। हम लोग का ये कान में जो अच्छा लगता है उसको सुनने के लिए जाए। वो ब्रेक डांस होने दो, अच्छा डांस होने दो, वो ये कोई भी म्यूजिक होने दो। आजकल शैतान लोग भी अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका म्यूजिक के पीछे हम लोग पड़ गए। 24 घंटा कान में मशीन डाल के, ये मशीन एक दिन जाएगा, है ना, ईयरफोन्स वो जाएगा, वो मशीन आ जाएगा। मशीन के कितना है? एक व्यक्ति ने मेरे को कहा 2 लाख का, 3 लाख का है। छोड़ दीजिए ना, 40,000 30,000 का छोड़ दीजिए ना, आप ये आ गए मशीन ऐसा। वो डालने के बावजूद कई लोगों को कुछ सुनने के लिए नहीं आता है। इसलिए सुनने में खुशी मत रहो, सुनने में खुशी मत रहो। परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाओ। वो सिर्फ मिलता है जो प्रार्थना करता है, उन लोगों का ही मिलेगा। इसलिए यहूदा ने उनका जो विश्वासी लोग था, उनका चर्च में जो था, उनका सुनने वाला जो था, उनसे कहा आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना नहीं करेगा तो आप सुन सकते हैं, आपका जीवन में कोई दर्शन नहीं है। शाऊल दर्शन देखा, शाऊल ने दर्शन देखा, लेकिन उनका साथ में कितना भी लोग था, उन लोग को कोई दर्शन नहीं था।
क्या आपका जिंदगी में ऐसे है? क्या चर्च में जाके सुन सकते हैं? कुछ भी दर्शन नहीं। कितना साल, 80 साल, 90 साल, कितना साल। मैं एक ऐसा ही एक मीटिंग में बैठा था। बैठने के समय में एक जवान लड़का उठ के मेरे को ऐसा कहा, सर आप अभी यीशु मसीह को अंगीकार किया है। हम लोग बचपन से संडे स्कूल देखा, हम लोग MIF देखा, यूथ फेलोशिप देखा, हम लोग हर संडे हर गुरुवार को चर्च में बैठा था। आपको क्या मालूम है बाइबल के बारे में? मेरे को पूछो, मैं बोलता हूँ। चर्च में एक घमंड से बोला उन्होंने। और उसको थोड़ा दिन के बाद में उसको प्रार्थना करने के लिए मैं कहा चर्च में, आ जाओ भाई, तुम बचपन से ही चर्च में संडे स्कूल में जा रहे हैं, यूथ फेलोशिप में जा रहे हैं, आप इतना मीटिंग्स में जा रहे हैं, पादरी लोगों के साथ में कमिटी में है, आ जाओ एक प्रार्थना करो। सर प्रार्थना करने का मेरा जॉब नहीं है, मेरा जिम्मेदारी प्रार्थना करने का नहीं, मेरा जिम्मेदारी चर्च में बैठने का है। इतना ही, बैठने का, सुनने का, बैठने का, सुनने का, जाना। कोई दर्शन नहीं है। कितना भी साल हुआ, कोई दर्शन नहीं है। उसका हृदय में, उसका जीवन में कोई एक बोझ, परमेश्वर का सेवकाई का बोझ नहीं है। परमेश्वर से जो प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर से जुड़ के रहेगा, बात करते रहेगा, उनका परमेश्वर वेरी क्लियर कट दर्शन, बहुत स्पष्ट रीति से दर्शन दिएगा। उन्होंने कहा, शाऊल शाऊल क्यों मेरे को सताता है तुम? क्यों मेरे को सताता है? मेरे को सताओ मत। वो किसको सताता रहा था? यीशु मसीह का जो लोग विश्वास करता है, यीशु मसीह के लिए सेवा करता है, उन लोगों को सता रहा था। परमेश्वर ने बोला तुम उसको नहीं, मेरे को सता रहे। इसलिए हम लोग, दाऊद का भी एक शब्द है, वो जो विश्वासी लोग को स्पर्श करता है, छू लेते, वो परमेश्वर का आंखों को क्या है ना। इसलिए हम लोग, हाँ, किसको छू रहा है, किसको तकलीफ दे रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, किसको दोषी ठहरा है, इसका बारे में हम लोग 10 बार सोचने पड़ेगा लगती हो। इसलिए दर्शन पाने का है, साथ में किसका संगति कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, तुम उनसे जुड़ जाओ। कैसे जुड़ जाओ? शब्दों में नहीं, आत्माओं में जुड़ जाओ। शब्दों में नहीं, आत्माओं में जुड़ जाओ। परमेश्वर अगर उसको दर्शन दिया, आपको भी दर्शन देगा। हालेलुया। सो दूसरी बात, परमेश्वर का जो मार्गदर्शन होता है वो भी अच्छा होता है, वो भी क्लियर कट, स्पष्ट रीति से गाइडेंस मिलेगा, है ना। किसके साथ में मिलेगा? वो कभी नहीं बोलेगा तुम एक शत्रुओं के साथ में जाके खड़े हो जाओ करके। वो ओल्ड टेस्ट में, पुराने नियम में ऐसा ही हो रहा था। नबियों को परमेश्वर ने बुलाया, चलो उसके पास चलो, ये संदेश दे दो। रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन अब भी अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मा में जो प्रार्थना करता है उसका साथ में जुड़ेगा। मैं ये बता सकता हूं कैसा। आइए हम लोग पढ़ेंगे यही प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 11वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। अभी दमिश्क का रास्ते में आ रहा है। अभी किधर है? वो सीधी कहलाने वाला रास्ते में है। वो क्या कर रहे हैं? आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। शाऊल को दिख रहा है क्या? नहीं। शाऊल को दिख रहा है क्या? वो गिर गया, आग बंद हो चुका था, किसी को नहीं देख रहा है। उसका साथ में जो था, वो लोग आग पकड़ के उसको लेके गया शहर में, है ना। एक जगह में बिठाया, एक घर में बिठाया। बिठाने के बाद वो क्या कर रहा है? अरे यार, मेरे को आग क्यों नहीं दिख रहा है? ये किधर भी नहीं कहा उन्होंने, किधर भी किसी को नहीं बताया, है ना। मेरे को आग चाहिए, मैं दोबारा देखना चाहता हूं, मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे को ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उनके ऊपर मुसीबत आया, कष्ट आया, परीक्षा आया, वो बैठ के क्या कर रहे हैं?
3 दिन लगातार 3 दिन प्रार्थना कर रहे हैं, ना खाया ना पिया, ना खाया ना पिया, 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। 3 दिन वो बैठ के प्रार्थना किया। क्या आपका जिंदगी में प्रार्थना करने के लिए कंटाल आता है ना? मन में प्रार्थना में बैठो करके बोलेगे तो क्या होता है, आपका सोच विचार क्या होता है? देखिए ना, आज का प्रार्थना 1 सेकंड का होता है ना? हम लोग 1 सेकंड 30 सेकंड बोलेगा तो बहुत ज्यादा, 1 मिनट का प्रार्थना बोलेगा तो अब्बा इतना लंबा प्रार्थना कर पाए। इसलिए मैं एक मैसेज इसमें मैंने कहा था, आज हम लोग 3 मिनट का प्रार्थना करने के लिए भी हमारा अंदर क्षमता नहीं रखा है, क्षमता नहीं है हमारा अंदर प्रार्थना करने के लिए। अगर कोई आवाज दूसरे आवाज सुनाई दिया, हम लोग आँख खोल के देखेंगे क्या हो रहा है हमारा आसपास में, क्योंकि हमारा मन का केंद्रीकृत परमेश्वर के ऊपर नहीं है। हम लोग बहुत मन में इतना भर के हम लोग बैठते हैं, आसपास में आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका चिंता ज्यादा है। परमेश्वर हमारा साथ में क्या कर रहा है उसका चिंता हम लोग को कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना कर रहा था, 3 दिन बैठ के प्रार्थना कर रहा था। अभी ये प्रार्थना करने वाला का ये व्यक्ति के पास परमेश्वर किसको भेज रहा है? 10वां आयत में हम लोग पढ़ेंगे। दमिश्क का दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हनन्याह नाम के एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, प्रभु उसको दर्शन दिया। किसके बारे में? ये प्रार्थना कर रहा है ना 3 दिन से, उसके बारे में उसको दर्शन दिया। उनसे कहा, हाँ हे हनन्याह। हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। Praise the Lord. Clear cut guidance of the Lord. Clear cut guidance from the Lord. मार्गदर्शन ऐसा हुआ उसका, आपका जब भी अभी ये आया था ना, कारों और बाइक में लगाता है, क्या लगाता है? रास्ता दिखाने वाले क्या आप है ना, उसको लगाता है और दिखाओ, वो किधर भी जाएगा, स्लिक जाएगा। कभी कभी वो भी गलत हो सकता, कभी कभी वो भी गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का अगुवाई में कभी कुछ भी कमी नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है ना। इस शिमोन से कहा, अनन्या से परमेश्वर ने कहा, उठ चल, ये रास्ता है, ये रास्ते में चलो। वो रास्ते का नाम भी बताया, वो रास्ता का नाम क्या है। उसके बाद में घर में जाओ, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, उसको जाके मिलो। उसके बाद में इसको डर देखिए ना, आगे पढ़े ना 12वां आयत के बारे में। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते देखा और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ओके, परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। थैंक यू। उधर हनन्याह बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी है, विश्वासी भी है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैंने सुना। शाऊल को देखा था क्या? वो कभी नहीं देखा उन्होंने, व्यक्तिगत रूप में कभी शाऊल से नहीं मुलाकात नहीं हुआ था उसका। उन्होंने सुना था शाऊल के बारे में। अभी वो शाऊल के बारे में क्या सुना था? आगे पढ़िए ना। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। बड़ी बुराइयां की, बहुत बुराई किया। विश्वास जो करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो करता है, उनके साथ में बहुत बुराई किया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तो है, अभी आप बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा करके, लेकिन इसका मन में वो प्रार्थना करता है करके विश्वासी नहीं है। लेकिन आप पढ़ेगा ना, वही प्रेरितों की किताब 23वां अध्याय पहला वचन पढ़िए ना, Acts 23
वर्स 1 उसमें पढ़िए ना, क्या शाऊल ने क्या कहा उसमें उधर 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हाँ हे भाइयों, हाँ मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। थैंक यू। मैं निर्देश हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सामने मैं कैसा जीवन बिताया, निर्दोष है ना। ये पहला कभी पकड़ा उन्होंने, उनका जीवन में मैं कभी पाप तो नहीं किया। अभी तक जो कुछ उन्होंने किया ये व्यवस्था का अनुसार जो कुछ भी सही था उन्होंने करके आए। इसलिए उन्होंने बहुत घमंड से बोला, मैं तो अभी तक मेरा जो मन है, मेरा आत्मा है, उसका खिलाफ कभी काम नहीं किया मैंने, क्योंकि उनका परमेश्वर का दर्शन तब तक नहीं मिला था। उनका पूरा दर्शन, पूरा उनका जो समझ था वो व्यवस्था के अनुसार था। व्यवस्था कुछ भी कहा उन्होंने करने के लिए तैयार था। उन्होंने क्या हम लोग व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग को मालूम नहीं अभी, पूछिएगा ना, कई मसीह लोगों को मालूम नहीं हम लोग व्यवस्था में है, यीशु मसीह के अनुग्रह में है, मालूम नहीं। हम लोग व्यवस्था भी, हाँ वो ही अच्छा है, और यीशु मसीह का अनुग्रह वो भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। आप फाइनली उनको पूछेगा तो अब भी आपका जीवन व्यवस्था के अनुसार है, यीशु मसीह के अनुसार है, और लोग नहीं बोल पाए। इसलिए कंफ्यूजन में अनन्या ने क्या कहा, प्रभु मैं भी सुना, लेकिन वो व्यक्ति बहुत कठिन हृदय वाला व्यक्ति है, उनका कठोरता बहुत है, उनका दुश्मनी, आपका जो विश्वास करते हैं उनका खिलाफ जो दुश्मनी वो बहुत है। मैं सुना हूं परमेश्वर ऐसा व्यक्ति के पास मेरे को क्यों भेज रहे हैं। जब मूसा को बुलाया था, उन्होंने कहा, प्रभु उन्होंने कहा मेरे को बात करने के लिए नहीं आता है ना, कुछ भी परमेश्वर के सामने बोल के एस्केप होने के लिए, है ना, बहुत कोशिश की उन्होंने भी, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा, अन्य ने कभी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है मेरे को, मेरा दिमाग में, मेरा है ना, मेरा सोच में, मेरा चित्त में मैं यही इच्छा करता हूं उनके लिए एक है ना काम तैयारी करके रखा हूं, इसलिए तेरे को भेज रहा हूं, उसको जाके तुम प्रार्थना करो। अन्य को क्यों प्रार्थना करने के लिए भेजा? उसको आप अभी आत्मिक दर्शन पाए हैं, वैसा ही शारीरिक दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए भेजा। भेजने के बाद वो आया, प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद चमत्कार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दूसरी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ में मिल जाएगा, अद्भुत हो ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। तीसरी पॉइंट आइए हम लोग देखेंगे। तीसरी पॉइंट, परमेश्वर ने अनन्या से कहा, 15वां आयत में पढ़िए, गॉड्स मिशन इज वेरी क्लियर। परमेश्वर जो उद्देश्य करता है और उद्देश्य को वो कैसा भी करके उसको पूरा करेगा। हाइए हम लोग 15वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों वह की अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इज ए वेसल, बिग वेसल, बड़ा पात्र है, लेकिन आप तो नहीं पाए। अनन्या तुम उसके काबिल नहीं अभी। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होता है, लेकिन उसको नहीं चुना। अन्य जाति के पास जाने के लिए उसको नहीं सुना, पत्रस को नहीं चुना परमेश्वर ने, पत्रस को नहीं बुलाया उन्होंने। वो भी जो कुछ भी सेवकाई किया करके गया, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, यही उद्देश्य के लिए मैं तेरे को चुना करके पत्रस को कभी नहीं बोला, है ना। उसका चाबी दे दिया, है ना, स्वर्ग का चाबी उसके पास दे दिया, लेकिन
यही उद्देश्य के लिए मैं दे रहा हूं करके कभी नहीं बोला। लेकिन इधर है परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाना और राजाओं के सामने गवाही देना और इस्राएलियों को सुसमाचार सुनाना। देखिए ना, वो कभी शुरुआत किया, जैसा आप आ गया, प्रार्थना हो गया, उठकर मंदिर में गया। जैसा आप आया है ना, वो उठा है ना, जो कुछ भी था, खाना दिवी रेस्ट लेना, कुछ सब कुछ हो गया। दूसरा दिन किधर था? वो मंदिर में था। क्या करने का? सुसमाचार सुनाने का। अन्य जाति के यहूदियों को और राजाओं को और इस्राएली लोगों को, सब लोग को सुनाने का। और हम लोग आगे पढ़ के जाएंगे तो यूदाया में और पूरा आसिया में, पूरा संसार में सुसमाचार सुनाने में शाऊल ने बहुत है ना अद्भुत रीति से काम किया। इसलिए मैं बोलता हूँ, आत्मा से प्रार्थना करने के समय में तुम आत्मा में जो प्रार्थना करते हो उसके साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन तुम्हारा साथ में प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा तो तुम्हारा शब्द को सुनेगा, तुम्हारा दर्शन में उसका कोई भाग नहीं। और एक बात बताऊं, तुम्हारा दर्शन में उसका कोई भाग नहीं। वो सैनिक लोग उसके साथ में कितना भी लोग था, वो लोग आग पकड़कर इधर घर तक लेके आया, आगे किधर भी वो लोग उसके साथ में नहीं था सेवकाई में। इसलिए सिर्फ सुनने में आप खुशी रहेगा तो सुनने में ही खुशी रहेगा, दर्शन में आपको कोई भाग नहीं रहेगा। हाथ सिर्फ बोल सकता है मैं रात को स्वप्न में ये देखा, रात को स्वप्न में ये देखा, वो देखा, स्वप्न ही होता है, वो दर्शन नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का दर्शन अलग होता है। उसमें एक व्यक्ति को बुलाने में परमेश्वर कचित वो निश्चय रूप से वो बुलाएगा, ये व्यक्ति मेरे को यही काम के लिए चाहिए। और जब दर्शन दिएगा उसका मार्गदर्शन भी बहुत निश्चित रूप से हम लोग पाएगा। वही घर पे जाओ, वही रास्ते में जाओ। और जब भी वो दर्शन दिएगा उसका उद्देश्य भी, उसका लक्ष्य भी एक ही होगा, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको बुलाया, आपका जीवन में आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया, आप भी तैयार हो जाएगा, आप भी तैयार हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, तैयार हो जाएगा, आप भी तैयार हो जाएगा। परमेश्वर जब भी जोड़ेगा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के साथ में, आपको जोड़ेगा, आपको जरूर दर्शन दिएगा। वो दर्शन के लिए किस कारण से दिया वो भी बताएगा, वो मार्गदर्शन भी करेगा और जिनका बीच में उपयोग करने गया सेवकाई में उपयोग भी करेगा। आप तैयार हो जाइए। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और एक बार हमसे बातें किए इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे साथ में रहो परमेश्वर, हम लोग का अगुवाई करो ताकि परमेश्वर हम लोग चंचलित ना हो। परमेश्वर हम लोग दुनिया का सारे चिंता हमारा मन में रखकर, हमारा हृदय में रखकर, हमारा जीवन में रखकर हम लोग दर्शन पाने के लिए योग्य नहीं। सिर्फ सुनते हैं, सुनाने के लिए योग्य नहीं बना परमेश्वर। हम अभी भी दूध पीते हैं, लेकिन परमेश्वर आहार सेवन करने के लिए योग्य नहीं है परमेश्वर। इसलिए हम लोग को परमेश्वर जो अयोग्यता है हमारा अंदर, जो परमेश्वर ये कमजोरियां है, उसको निकाल दो। परमेश्वर हम लोग को ये सामर्थ्य देता कि हम लोग और एक बार दर्शन पा सके, और एक बार हम लोग अच्छे मार्ग में चल सके, आपका मार्ग में चल सके, और आप जो रास्ते में हम लोग को उपयोग करना चाहता है वही परमेश्वर उद्देश्य के लिए हम लोग उपयोग हो सके। परमेश्वर धन्यवाद के साथ एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन। आखिरी में हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। भेंट चढ़ाने के समय में हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 659।
आइए प्रिय अपने भेंटों को हम परमेश्वर को दें और उसके साथ में हम लोग पुराने गीत की पुस्तक में सॉन्ग नंबर 689 हम लोग निकालें, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जो के पूतु नरसिंगे, जय के जो से को नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सादा साज पर निकलेगा, सादा साज पर निकलेगा, रब सपना बजा, बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना तूने सुरीली, बांसुरी पर सुना तूने सुरीली, जन जन जान बजा, बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। परमेश्वर को धन्यवाद। कितना भी लोग
परमेश्वर के नाम से भेंट चढ़ाया। सभी लोग को परमेश्वर आशीषित करे। आने वाला दिनों में उम्मीद करता है हमारा चर्च का दरवाज़ा खोलेंगे, हम लोग आएंगे, परमेश्वर से हम लोग संगति करेंगे और संगति में बैठ के हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये उम्मीद से हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज हमारा बीच में रेवरेंड अजय गवाई साहब है, वो आगे आके हम लोग को प्रार्थना में अगुवाई करेगा। उसके बाद में प्रभु का प्रार्थना, अंत के आशीर्वाद उन्होंने हम लोग को आगे अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना मांगे। सारे आशीषों को देने हारे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, नम्रता पूर्वक हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं। तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते प्रभु जी, तेरे जीवित, सुंदर और मधुर वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम जब तन मन धन से तेरी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे प्रार्थना की झुंड तू बनाता, वो झुंड को तू दर्शन देता और काफ़ी लोगों के उद्धार के लिए प्रभु जी तू उसे इस्तेमाल करता। तेरे जीवित और सुंदर वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तेरे वचन में बने रहने के लिए हम सभी की सहायता और मदद कर। परमेश्वर पिता, देने का अवसर हम सभी को तूने दिया, इसके लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं। मिन्नत और प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर पिता, जिन हाथों ने दिया, हर एक हाथों को तूने देखा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तू आशीर्वादित कर, स्वास्थ्य दे, निष्कलंकित कर और अपने महिमा के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रभु जी हर एक का इस्तेमाल तूने दे। इस भेंट का समर्पण स्वीकार कर परमेश्वर पिता, जो आत्मा अंधकार में भटक रही है, तेरे राज में आने के लिए, तेरे उद्धार पाने के लिए प्रभु जी इस भेंट का इस्तेमाल तू तूने दे। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना को तूने कबूल किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। ये छोटी सी बेनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में पर मांगते, सुनकर दया से कबूल कीजिए। आमीन। ये हमारे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मासीस में परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रवेश मसीह की पहचान और प्रेम में स्थिर रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे मध्य में हो गए, सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आशीष